अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज आपके साथ मैंगो फ्रूटी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है, इतनी अमेजिंग है कि इसको पीने के बाद आप डिब्बे वाला जूस भूल जाएंगे, आप बाज़ार से जूस लाना भूल जाएंगे। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है। ठंडी ठहार ये रेसिपी तैयार करें और इस सीज़न में इंजॉय ज़रूर करें। और आप इसकी स्पेशल बात ये कि इसे बना के जो है ना वो आप स्टोर कर सकते हैं पूरे 6 महीने के लिए या उससे भी ज़्यादा। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं कि जूस आपका फ्रेश रहे, ख़राब भी ना हो और इसका फ्लेवर बिल्कुल फ्रूटी जो है ना वो जूस की तरह। तो इसको बगैर किसी केमिकल के हम किस तरह से तैयार करेंगे, तो सिर्फ हम मैंगोज़ के साथ इसे रेडी करेंगे। और वो रेसिपी को जो है ना वो आप कंप्लीट वॉच करें ताकि आप इसे परफेक्ट तरीके से जो है ना वो बना सकें। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंगोज़ ले लिए हैं और मैंने यहाँ पे 1.5 केजी आम लिया है। आम मैंने बड़े साइज़ का लिया है, मीठे वाला। और साथ ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरे मेरे पास छोटी सी कैरी भी मौजूद है। तो कैरी मैंने यहाँ पे क्यों ली है, जो आपके पास बाजार वाला जूस आता है उसके अंदर जो है ना वो थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर होता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा फ्लेवर होता है फ्रूटी जूस के अंदर। अगर आपको जो है ना वो ये नहीं पसंद, अगर आप जस्ट मैंगो का जो है ना वो जूस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कैरी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत परफेक्ट आपका बिल्कुल बाजार जैसा जूस जो है ना वो तैयार होगा। तो आम को हम छील लेते हैं जिस तरीके से हम छीलते हैं, कोई इसमें स्पेशल साइंस नहीं है कि आम को किस तरीके से छीलना है। सिंपल इसका छिलका उतार लें जिस तरह से हम रेगुलर छिलका इसका उतारते हैं। आम का छिलका उतारने के बाद इसको जो है ना वो हमने छोटे पीसेस में काट लेना है। पीसेस का भी कोई इशू नहीं है कि पीसेस जो है ना वो किस तरीके से होने चाहिए, बस इसके हमने इस तरह से क्यूब्स काट लेने हैं क्योंकि हमने लास्ट पे जो है ना वो इसे ब्लेंड ही करना है। तो आम अगर आपके जो है ना वो थोड़े से नरम हो तो चलेंगे, लेकिन ख़राब आपने आम नहीं लेना। तो ये आपकी बहुत स्पेशल जो है ना इसके अंदर टिप है कि ख़राब मैंगो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। इससे जो है ना वो आपका जूस अच्छा नहीं बनेगा, ना ही फ्रेश रहेगा और ज़्यादा देर के लिए आप इसे स्टोर भी नहीं कर सकेंगे। सारा आम मैंने काट लिया और इसी के साथ ये कैरी को भी छील लेते हैं और साथ ही इसे जो है ना वो काट लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी कैरी के साथ ना एक इशू था। आई तो ये फ्रेश थी, लेकिन इसके साथ जो है ना ये इस तरीके से इनका पल्प उतर नहीं रहा था। तो मैंने फिर यहाँ पे कोशिश करने के बाद जो है ना वो इनको यही किया कि मैंने इसको जो है ना वो एक साइड पे रख दिया और दूसरी कैरी को भी मैंने छील लिया। मैंने काफ़ी कोशिश की इसको उतारने की, लेकिन जो है ना ज़्यादातर इसके ऊपर पल्प लगा हुआ था, वो नहीं उतर रहा था। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप बताऊँगी, अगर आपका भी आम इसी तरह से हो, पीसेज़ ना उतरें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इन जो कैरी को रख देंगे साइड पे और इस आम को जो है ना हम सबसे पहले ब्लेंड कर लेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ब्लेंडर जग ले लेते हैं और इसके अंदर ये सारा आम डाल देंगे जो तकरीबन 1.5 केजी है। और साथ ही इसके अंदर मिठास के लिए हमने चीनी ऐड करनी है, जो मैं इसमें 3/4 कप चीनी डाल रही हूँ। और अब इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 1/4 ग्लास के करीब जो है ना वो पानी ऐड करेंगे और इसको जो है ना हम इसका ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से इससे ब्लेंड करेंगे। सोच रहे होंगे मैंगो मीठे होते हैं तो मैंने चीनी क्यों डाली है, क्योंकि हमने इसका कंसंट्रेट तैयार करना है, तो चीनी के बगैर नहीं तैयार होगा। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर शुगर ऐड की है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसे ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। यहाँ पे अच्छी तरह से हमने यहाँ पे इसे ब्लेंड कर लिया है। इसे अब उतार के रखेंगे साइड पे और दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं 1/4 कप पानी। पानी क्यों डाला है, ये जो हमारे पास कैरी थी जिसके ऊपर से पल्प नहीं उतर रहा था, तो हम इसे थोड़ी देर पानी में डाल के ना रखेंगे कवर करके। तो इससे जो है ना वो इसका पल्प आराम से उतर जाएगा। 10-15 मिनट के बाद ये देखें, ये पानी भी आधा जो है ना वो ड्राई हो गया है और आम भी जो है ना हमारे नरम हो चुके हैं। अब इस तरह से इसका आराम से ना पल्प उतार लें, या आप इधर भी उतार सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं कि इसको बाहर निकाल लें और थोड़ा सा ठंडा कर लें और कंप्लीट जो है ना इसका पल्प निकाल लें। तो देखिए आम जो है ना वो कितना वो इस तरह से रेशे वाला था कि उसके जो है ना वो पल्प इजीली उतर नहीं रहा था। इसके बाल देखिए कितने ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये पल्प हमारे पास आ चुका है, जो आपको देखने में बहुत कम लग रहा होगा। बाकी पल्प हमने पहले ही मैंगो के अंदर ब्लेंड कर लिया था और ये पल्प हमारे पास आ चुका है और असली फ्लेवर इसी के साथ आना है। ये कैरी का जो है ना वो डालने के बाद हम आम का भी ब्लेंड किया हुआ पल्प इसके अंदर डाल देंगे सारा। और अब जग के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से जग को भी साफ कर लेंगे। अब इस स्टेज पे इसको जो है ना अच्छी तरह से पकाना है और इसका कंसंट्रेट तैयार करना है हमने। तो यहाँ पे अब देख लें, इसको हिला रहे हैं ना, इसका पानी अलग है और जूस अलग है। हमने इसको इतना पकाना है कि ये बिल्कुल एक स्मूथ और एक ज़बरदस्त सी फॉर्म में आ जाए और बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त सा इसका जो है ना वो जूस तैयार हो जाए। तो इसको अब हमने जो है ना हाई फ्लेम पर पकाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इस तरीके से ना ये इसकी स्मूथ सी फॉर्म बन जाए।
अभी देखिए कितना सब कुछ जो है ना वो सेपरेट-सेपरेट है। 15 मिनट के बाद इस तरीके से झाग आना शुरू हो गई है, इसको आपने अभी निकालना नहीं है। इसको अभी हम अंदर ही पकाएँगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने के बाद जो है ना इसकी कंडीशन जो है वो किस तरह की होगी वो मैं आपको जो है ना वो दिखाती हूँ। इस तरह से हमने हाई फ्लेम पर इसे पकाते जाना है। अब यहाँ पे 10 मिनट के बाद ये देखिए कुछ इसकी शक्ल इस तरह से हो चुकी है। अब इसके ऊपर ये जो हल्की-हल्की एक्स्ट्रा सी झाग है ना, ये आपने उतार के रिमूव कर देनी है। पहले वाली झाग नहीं उतारेंगे, वो बहुत पतली है, वो उतरेगी भी नहीं और उसके साथ जो जूस है ना, वो ज़ाया हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसकी ये जो झाग है ना, ये निकाल देनी है। सारी झाग उतार देनी है और इसको हमने वेस्ट कर देना है। झाग रिमूव कर दिया, बस अब मज़ीद हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाना है। मैंगो का ये कंसंट्रेट बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत ज़्यादा थिक है, तो ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी हमने पहले ही बहुत कम डाला था। फ्लेम ऑफ कर दिया यहाँ पे और अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पे जो है ना वो ठंडा करना है। और यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल जो है ना वो ठंडा हो चुका है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप जो है ना वो नीचे पानी रखें और इसको जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे लेकर आ जाएँ। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच जो है ना वो सिरका ऐड करेंगे। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि ये जो हमारा मैंगो फ्रूटी है ये बहुत ज़्यादा देर के लिए आप स्टोर कर सकते हैं। चाहे तो आप जो है ना वो इसको और ज़्यादा बना के रख लें और पूरा साल के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। मैंगो फ्रूटी तो हमारी हो चुकी है रेडी, लेकिन इससे पहले एक बहुत स्पेशल काम है जो हमने अब करना है। हम अब इसको जो है ना वो छान लेते हैं। मैंगो फ्रूटी या कोई भी जूस बनाने के बाद जब इसका कंसंट्रेट तैयार हो जाता है, ये बहुत अहम टिप है कि आपने अब सारे बर्तन जो है ना वो साफ और ड्राई इस्तेमाल करना है। पानी का कतरा भी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मेरा बाउल भी खुश्क है, मेरी छलनी भी खुश्क है, स्पून भी, सब कुछ खुश्क है, मेरे हाथ भी ड्राई हैं। तो अच्छी तरह से अब यहाँ पे इसको छान लेंगे। ये छानना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर कोई भी थोड़ा बहुत जो आम का पल्प होगा ना, वो रह जाएगा और नीचे बहुत हमारा अमेज़िंग स्मूथ सा ये जो हमारा मैंगो जो जूस कह सकते हैं ना, वो आप जो है ना ये तैयार हो जाएगा। तो अगर आप छानेंगे ना, तो ये सारा जूस हमारे मुँह के अंदर आता रहेगा। ये इसके छोटे-छोटे से पल्प जो भी होता है, तो ये हमारे मुँह के अंदर आएगा, जो हमें मज़ा नहीं आएगा। सारा हमने इस तरीके से देखिए छान लिया और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। मैंगो फ्रूटी अभी रेडी नहीं हुई। इसको स्टोर करने के लिए एक अमेज़िंग टिप, कोई भी बड़ी खाली साफ़ बोतल ले लें और खुश्क होनी चाहिए। उसको अब हमने जो है ना वो अच्छी तरह से इसको मैंने धो लिया है, साफ़ कर लिया है। मेरे पास मैंगो फ्रूटी की बॉटल थी, तो मैं सारा इसके अंदर फ़िल कर लूँगी और सारी चीज़ें जो भी हमने इस्तेमाल करनी है ना वो साफ़ और खुश्क होनी चाहिए। वरना आपका ये जो जूस है ना ये ज़्यादा देर के लिए स्टोर नहीं रह सकेगा। जूस तैयार हो चुका है, इसको अब रखें फ्रिज में, जब चाहे आपका दिल करे इसको निकालें और रेडी करें। रेडी कैसे करना है, वो आपको तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले बाउल में आपने डाल लेना है 1 हाफ कप जो है ना वो इसको डाल लें जूस को और बाकी जो है ना वो इसके अंदर पानी ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने 4 ग्लास ये मैंगो फ्रूटी रेडी की है और साथ ही ठंडी ठार बर्फ डाल देंगे, बर्फ ठंडी ही होती है। तो इसके अंदर डाल के हमने इसको जो है ना मिक्स करना है और चेक करें माशाल्लाह बहुत अमेज़िंग ज़बरदस्त सी फ्रूटी जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, मेहमानों के साथ सर्व कीजिएगा और जो है ना अपने फैमिली मेंबर्स को ज़रूर जो है ना वो इसको चेक करवाइएगा, मज़ा आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। मेरे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे जूसेस की वीडियो जो है ना वो मैं शेयर कर चुकी हूँ, ज़रूर विज़िट करें चैनल को और तब तक के लिए अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।